हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आपको बताना है आप 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाए हैं और अगले प्रश्न पर अपन बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 41 क्या कहता है? भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन के रूप में है आपके सामने 30 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है, 3000 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से या 647 ईस्वी से। आप याद रखिए, प्राचीन काल और ऐतिहासिक काल में क्या अंतर है। प्राचीन काल और ऐतिहासिक काल में क्या अंतर है? प्राचीन काल किसे कहते हैं? जहां अपन वैदिक काल के बारे में जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं, गुप्त काल के बारे में जानते हैं या गुप्त साम्राज्य के बारे में जानते हैं, उसे अपन प्राचीन काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। यह साम्राज्यों की स्थापना ऐतिहासिक काल में होती है। विकास प्रभावशाली व्यक्तियों का अध्ययन इसी में अपन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। क्यों हम सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में जानते हैं? ऑप्शन है, लेखन मिला है, तांबा मिला है, कला मिला है या मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता में तो ये सब मिले हैं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां लेखन का प्रमाण मिला है। हड़प्पा लिपि का नमूना 1853 ईस्वी में मिला है, लेकिन पूरी लिपि हमें कब मिली है? 1923 ईस्वी में हम पूरी तरह से इस लिपि को देख पाए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता या हिंदू सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक ही नाम है। यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, पढ़ी नहीं जा सकी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? शक संवत पर आधारित नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर के निम्नलिखित तिथियों में से किसके अनुरूप है? एक चैत्र मास किस तारीख को माना जाता है? 22 मार्च, 15 मई, 31 मार्च या 21 अप्रैल? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नए साल की शुरुआत मानी जाती है, हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। क्या? 22 मार्च को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने के लिए रिवाज चलाया है? किसने इन्हें 3 भागों में बांटा है? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हेरोडोटस ने, सिसरो ने, प्लिनी ने या सिलेरियस ने? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सिलेरियस। यह जर्मनी के महत्वपूर्ण या फिर विज्ञानी थे कह सकते हैं आप। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? फाहियान, वेनसांग, अल मसूदी या अल बरूनी? गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण की महत्वपूर्ण सूचना किसके द्वारा दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी एक फारसी विद्वान थे। कौन थे? फारसी विद्वान थे। इन्होंने गुप्त संवत को महत्वपूर्ण तरीके से समझाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में इतिहास लेखन की कौन सी महत्वपूर्ण शैली प्रचलित थी? प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण शैली कौन सी प्रचलित थी? ऑप्शन के रूप में है, दंत कथाएं, अभिलेख या शिलालेख, नाट्य, काव्य, लोक कथाएं। सबसे ज्यादा कौन सी शैली प्रचलित थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिलेख और शिलालेख सबसे ज्यादा बनाए जाते थे। अभिलेखों में से एक तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। अभिलेखों में क्या मिलता है मैंने आपको बताया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में किसने विभाजित किया है? पढ़ने के लिए किसने कहा है? सिलेरियस ने कहा है, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। लेकिन 3 भागों में विभाजित किसके द्वारा किया गया है? हीगल के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा या मैकाले के द्वारा? किसने 3 भागों में विभाजित किया है? तब तक मैं आपको बता देता हूं इसे विभाजन करने का आधार क्या है। धार्मिक आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जेम्स मिल के द्वारा। यह एक यूरोपियन दृष्टिकोण से धार्मिक आधार पर इनके द्वारा विभाजित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48।
इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। यह किसके द्वारा कहा गया? कॉलिंग वुड के द्वारा यह कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीसी का पूरा नाम बिफोर क्राइस्ट है। शायद मैंने इस प्रश्न को हल भी कराया है। चलिए अगला प्रश्न है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। यह किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया है? E.H. कार, इनके द्वारा यह कहा गया है। इतिहास के अध्ययन से हम केवल अतीत को नहीं समझते हैं, बल्कि इससे अपने वर्तमान और भविष्य की दिशा भी निर्धारित करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और बताएं कि इन अंतिम 10 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाए हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा।